टेबल पे से दूसरे टेबल पे नहीं जाना पड़ेगा, एक ही टेबल पे काम आपका होगा। यहाँ जैसे काम नहीं, यहाँ जाओ, वो मैडम से मिलो, मुकेश भाई से मिलो, ऐसा काम हुआ नहीं होता मैम। आपका कहना है कि यहाँ के लोग बिना घुस के काम हाँ बेगर, वही अभी मैं बोल देता सर जी 500 रुपए ले लो तो आपका काम हो जाएगा 2 मिनट में। मेरे को यहाँ नहीं आना पड़ता क्योंकि मैं रिश्वत नहीं दूंगा। जीता जागता 13 साल से ये एवरेज बिल आ रहा है, आपको मैं इससे बड़ा सबूत क्या दूंगा? ये मैं नहीं बनाया हूँ, आपके सामने है। और मैं गुजरात से रहने वाला, अहमदाबाद शहर से रहने वाला हूँ। जितने भी SDM, DM, कलेक्टर सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है। के सरकार कैसे गुजरात जैसा हमारा कभी जिंदगी में तुम्हारा बिहार हो सकता है। मैं इस बिहार का वासी हूँ, लेकिन बोलते हुए मेरे को शर्मिंदगी महसूस होता है कि मैं बिहार का वासी हूँ। सरकार से हम यही कहना करेंगे, अपना पेट भरना बंद करो, दूसरे को पेट पालना चालू करो। स्मार्ट मीटर के बिना जिस मीटर पर जी रहे थे उसमें हम 2 महीने बाद भी पैसा जमा करते थे तो सरकार को उसका सूद देते थे, फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ये तो वाउचर सिस्टम है, ये तो बिल्कुल अन्याय है। यहाँ इसको तो तुरंत बंद करना चाहिए। और ऑथराइज कंपनी से बिलिंग गड़बड़ हो रही है, बहुत जनता परेशान है, गरीब परेशान है, कहाँ से वाउचर भराएगा? और तुरंत उसकी लाइन, कैसी गर्मी है, महामारी है, सरकार सहूलियत देने आती है, न कि जनता का सिरिंज से खून निकालने आती है। बहुत गलत है। हम लोग को जो है 300 साढ़े 300 कुर्ता दुकान में अब आ रहा है, 1000 रुपये लगाते हैं तो भी जो है 10-15 दिन में खत्म हो जाता है। नहीं हम लोग को तो नहीं सही है, इसलिए कैसे सही है, बहुत घाटा है हमको इससे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया, मैं आपके साथ अपराजिता। अभी हम मधुबनी जिला के बिजली ऑफिस पे हैं। बिहार सरकार ने 2025 तक घर घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसके तहत लगातार तेजी से काम चल रहा है। पुराने इलेक्ट्रिक मीटर को हटाकर नया स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। बताते चले कि इस प्रोजेक्ट में बिहार सरकार का लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाला है। लेकिन इस वजह से, स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मीटर में पहले ही रिचार्ज करवाना पड़ता है, रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कट जाती है। खासकर जो BPL वाले हैं उनको इससे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। सबसे बड़ा मामला तो ये है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बिल से लोग परेशान हो चुके हैं। लोगों का ये आरोप है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की वजह से हमारे घरों में बिजली का बिल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की वजह से उनको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर, क्या आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमानुल्लाह खान हुआ, हम समाज सेवी हैं। और क्या पूछना चाहिए? स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, न केवल मधुबनी, पूरे बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर से आम जनता, आम उपभोक्ता, बिजली कंज्यूमर परेशान है। एक तो यह है कि दोनों की सहमति से यह काम होना चाहिए। इस वक्त महंगाई का आलम क्या है कि महिलाओं का, गृहिणी का बजट हिला हुआ है। जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनका बजट हिला हुआ है। पेट्रोल महंगा, गैस महंगी, डीजल महंगा। अब ये मीटर का काम, अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल यह है कि स्मार्ट मीटर लग गया, 300 रुपया भराया हुआ और 400 रुपया का बिल आ गया, तो लाइन कट जाएगी। ये मानसिक हनन है, माने एक हनन है। ये हम स्मार्ट मीटर के बिना जिस मीटर पर जी रहे थे उसमें हम 2 महीने बाद भी पैसा जमा करते थे तो सरकार को उसका सूद देते थे, फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन ये तो वाउचर सिस्टम है, ये तो बिल्कुल अन्याय है। यहाँ इसको तो तुरंत बंद करना चाहिए। और ऑथराइज कंपनी से बिलिंग गड़बड़ हो रही है, बहुत जनता परेशान है, गरीब परेशान है, कहाँ से वाउचर भराएगा? और तुरंत उसकी लाइन, कैसी गर्मी है, महामारी है, सरकार सहूलियत देने आती है, न कि जनता का सिरिंज से खून निकालने आती है। इसलिए इस बात का ख्याल रख के नीतीश जी से आग्रह करना चाहते हैं कि इसकी बेहतर ढंग से जाँच हो, अच्छी कंपनी का, ऑथराइज कंपनी का बढ़िया मीटर लगाइए, लेकिन प्रीपेड नहीं, जो सिस्टम था वही लगाइए। आप जो गरीब गुरबा है, जो कहीं माई दिवे, या तो फिर 200-300 किलोमीटर, 200-300 यूनिट फ्री कीजिए गरीब गुरबा को, जो गरीब है हाँ उनको फ्री कीजिए। और नहीं तो वो कहाँ से, मान लीजिए 100 रुपया का भराया, 4 दिन में खत्म हो गया, और 4 दिन में खत्म हुआ तो 4 दिन गर्मी में मरेगा, फिर 100 रुपया होगा। तो ऐसे तो सूद दे दिया जाता था उसको। ये कौन करेगा? सरकार सहूलियत दे जनता को। सरकार को इस पे क्या निदान करना है? सरकार जो व्यवस्था पहले है उसी में बेहतर व्यवस्था कर दे।
और ये भी करे तो उसका मैंने कनेक्शन नहीं कटे, उसको बिजली गुल नहीं हो, आप वार्निंग दीजिए, 1 हफ्ता का समय दीजिए कम से कम। प्रीपेड मीटर में भी कम से कम 15 दिन या 1 महीने का समय दीजिए कि अगला महीना आपका कट जाएगा, इतना पैसा हो गया, नहीं जमा कीजिएगा। तो ये तो तुरंत खत्म हो जाता है भाई, ताज्जुब की बात है। ये तो मानसिकता का हनन है, आदमी पागल हो जाएगा अभी इस गर्मी में। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मोहम्मद परवेज आलम। आपके यहाँ कौन सी मीटर लगी हुई स्मार्ट है? मीटर है। पहले के हिसाब से अब कितनी बिल आती है आपके यहाँ? बिल तो पहले आपको 83 रुपया बिल आ रहा था, लेकिन अब बहुत बिल उड़ता है। 300 रुपया का रिचार्ज कराते हैं तो 21 दिन में खत्म है, कहीं जैसे 15 दिन में खत्म हो जाता है। सरकार ने जो ये फैसला लिया है स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का, क्या वो सही फैसला है? नहीं, हम लोग को तो नहीं सही है, इसलिए कैसे सही है, बहुत घाटा है हमको इससे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद सद्दाम हुसैन, किस वार्ड में घर है आपका? वार्ड नंबर 15। आपके यहाँ कौन सी मीटर लगी हुई है? स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर मतलब लगाने के बाद आपके के हिसाब से आपके यहाँ कितनी बिल आ रही है? बहुत ज़्यादा, तकरीबन 250 रुपया बढ़ गया। पहले जो है 120 रुपया आता था महीने में, अब तकरीबन 15-20 दिन में 300 रुपया, 350 रुपया यही आता है। सरकार के इस फैसले से आप खुश हैं? नहीं, बिल्कुल ना खुश है इससे बहुत आदमी को प्रभाव पड़ा है। मेरे मोहल्ले में अक्सर आप जाइएगा, किसी के यहाँ भी जाइएगा तो यही कहेगा कि हम इस मीटर से ना खुश हैं। नाम है आपका? विकास पासवान। कहाँ घर है आपका? खजौली। आपके घर में कौन सी मीटर लगी हुई है? चार्ज वाला। स्मार्ट प्रीपेड मीटर। जी। सरकार ने अभी पूरे शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि स्मार्ट कार्ड जो मीटर लगाया है सो सुविधा के लिए लगाया है। जो आदमी बिजली नहीं भरता होगा उसके अधिकार पर जो है सो लगाया है। लेकिन जो गरीब होंगे, जो गरीब है, जो जिसके पास 200-300 रुपया का कमाई होगा, वो कहाँ से भर पाएगा? सरकार के इस फैसले से आप खुश नहीं हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद चांद। घर कहाँ है आपका? मोमिन टोला में। आपके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा हुआ है? जी, दो लगाई, दुकान में, एक घर पे लगा हुआ है। सरकार ने अभी पूरे शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का फैसला किया है, प्रोजेक्ट तैयार किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत गलत है। हम लोग को जो है 300-350 कुर्ता था दुकान में, अब आ रहा है 1000 रुपया लगाते हैं तो भी जो है 10-15 दिन में खत्म हो जाता है। और घर में भी होता था 500, अब वहाँ भी जो है तो मैंने 10 दिन में खत्म हो जाता है। अब कब तक हम लोग भरेंगे पैसा? पहले के हिसाब से बिल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्या कहना चाहेंगे आप? हम लोग ये मीटर चलने वाला नहीं है, ये मीटर बंद कर। हाँ, बेकार है ये, फालतू। पहले वाला मीटर बहुत बेहतरीन था, वो उधर कोई चोरी न चमारी कुछ नहीं था। अभी कहता है अभी चोरी नहीं होगा तो ये मैंने पैसा भरो तो मनी करो, ये सब बेकार है, सब बहुत टेंशन डालता है इसमें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक है। कहाँ घर है आपका? पचाड़ी मेरा घर है। अभी बिहार सरकार ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं वो शहर में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये मीटर सही नहीं आ रहा है, जो इसका रीडिंग आ रहा है वो रीडिंग नहीं आ रहा है। ये लोग एवरेज के मीटिंग से रीडिंग डाल रहे हैं, बल्कि एवरेज मीटिंग ये इनको खुद नहीं पता होता है कि हमारा जो बिजली बिल आया है वो कितने यूनिट का आया हुआ है। जब तक आप यूनिट नहीं बता सकते तब तक हम डिवाइड कैसे कर सकते हैं कि हमारा इतना मल्टीप्लाई अमाउंट से हम इतना कर रहे हैं। तो ये सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम आपको एवरेज बिल दे रहे हैं, आप ऑफिस में जाके कंप्लेन करिए। ऑफिस वाले कहते हैं कि हम आपको लिखित में दीजिए, मैं लिखित में दे रहा हूँ, फिर भी 1-2, 4-4, 6-6 महीना लग जाते हैं और फिर कहते हैं कि आपका बिल इतना हो गया, हम आपको लाइट काट रहे हैं। तो ये जो बिहार सरकार है, ये नीतीश गवर्नमेंट किसी काम का नहीं है, ये नीतीश गवर्नमेंट का ही पर्पस ही है, ये किसी काम का नहीं है। तो आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, अपना पेट भरना बंद करो, दूसरे को पेट पालना चालू करो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रजा है। कौन से वार्ड में घर है आपका? मधुबनी वार्ड नंबर 1 है। आपके घर में कौन सी मीटर लगी है? स्मार्ट मीटर। पहले के हिसाब से आपके यहाँ पे कितनी बिल आ रही है? पहले के हिसाब से कितना बिल आ रहा है अभी के रीजन में जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ है उससे हम पहले 300 में पूरा महीना चल जाता है, 15 दिन में 300, 450 आता है और 800-700 ऐसे तरह पूरे मंथ में आता है। सरकार के इस फैसले से आप खुश हैं? तो नहीं है सब, लेकिन सरकार का फैसला मानना ही पड़ेगा, इसलिए सब कैसे करके एडजस्ट किया जा रहा है। गरीब आदमी है, रो के अपना बिजली चला रहे हैं, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नबी हसन। कहाँ घर है आपका? लहरिया सतवाईटोला वार्ड नंबर 1। आपके यहाँ पे कौन सी मीटर लगी है? ये स्मार्ट मीटर नया लगा है। तो पहले के हिसाब से कितना बिल आता है? 54 बिल आता है, पहले 250-300 आता था, अभी पर सप्ताह 500-400 भराना पड़ता है। क्या आप इस फैसले से खुश हैं? कुछ नहीं, ये सरकार पगला गई है कि तो मेरे शहर में नहीं लगा है, हमारे बताइए बिहार में लग गया है, उधर गरीब मोहल्ला है, लोग इससे परेशान है, जितना कमाते हैं उतना भरना पड़ता है बिजली बिल। गरीबों के लिए दिक्कत? बहुत दिक्कत है गरीबों के, हमें सबके लिए दिक्कत है।
बिजली बिल तो बहुत दिक्कत है। हम लोग 400-500 दिहाड़ी कमाते हैं, हमारे बताओ गया तो बिजली नहीं है और पैसा भी नहीं लगता, जानकारी भी रिचार्ज कराएंगे, बहुत सारी परेशानी है। देखिए हमारे पूरे मोहल्ले में कराने से बिजली कट जाती है। बिजली कट जाती है, जब भी रिचार्ज खत्म हुआ कट गया। अब पैसा होगा तो भराएंगे जाके, भराने के लिए अपना तफरी है, मोबाइल से होता हम लोग को नहीं है, जानकारी उतना है नहीं। अब पूरे दिन गर्मी से मरते रहते हैं, अब पैसा होता भी तो भराएंगे, रिचार्ज कराएंगे। सरकार एकदम पागल हो चुकी है, हम लोग को इतनी परेशानी है कि क्या बदलाव है। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जैसे मतलब ये नया मीटर जो लगा इसको फिक्स किया जाए, जैसे गरीबी रेखा वाला हो गया, ये तेल बीपीएल ये सब हो गया, अमीर गरीब सबको क्या मार दिया, जो पैसा और उसको दिक्कत तो है नहीं, वो रिचार्ज करवा लेता है। तो हम लोग उसी श्रेणी में ले आया है, हम लोग परेशान, अपना तरीके का माहौल बना हुआ है, कहाँ से रिचार्ज कराएंगे। हम लोग यही चाहते हैं जैसे पहले मीटर था उस टाइप का मीटर लगे, और यही मीटर रहेगा तो उसको फिक्स कर दिया जाए कि भाई अगर जिन परिवार है, गरीब आदमी है, उसके हिसाब से दिलाना चाहिए, कम होना चाहिए, फायदा मिले, हम लोग परेशानी हल होगा। तो हम लोग इतना परेशान है, कहाँ से रिचार्ज करा पाएंगे बताइए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम, आपका घर कहाँ है? भवारा राघव नगर। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में तो आप जानते होंगे। हाँ बिल्कुल जानते हैं। अभी सरकार शहर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अरे तो ये तो पब्लिक को समझिए लूटने वाला हिसाब किताब है। जो है पहले जो आता था महीना में 1000 रुपया, अब 15 दिन में 1000 रुपया जो है मीटर उड़ जाता है, बिल आता है 15 दिन में। पहले एक महीना में आता था 1000 का, अब 15 दिन में 1000 रुपया आ जाता है। बिल को लेके काफ़ी समस्या है। काफ़ी समस्या है, बहुत समस्या है, जो है बहुत मीटर उठता है। और उसके बाद जो पहले पैसा अपना खुद लगाना पड़ता है, उसके बाद कब कट जाएगा पैसा। लोगों के पास हरदम तो पैसा रहता नहीं है कि तुरंत रिचार्ज कर ले। अब बहुत सारे लोग जो है मोबाइल से रिचार्ज भी नहीं कर पाते खुद से, उनको पता भी नहीं है, तो उनको रिचार्ज जो है जहाँ रिचार्ज होता है वहाँ जाना पड़ेगा। रात में अगर खत्म हो गया बिजली तो रात में कहाँ से लोग रिचार्ज करेंगे। रिचार्ज खत्म होते ही बिजली कट जाती है। हाँ रिचार्ज खत्म, मैसेज पहले आ जाता है, लेकिन सबके पास तो वो चीज़ सुविधा नहीं है। और कहीं भी जो है बहुत सारे जगह जो है वो नेटवर्क की बहुत असुविधा है, प्रॉब्लम है। हर जगह नेटवर्क रहता नहीं है, शहर में तो रहता है, देहात में तो बहुत प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार गुणानंद झा। स्मार्ट प्रीपेड मीटर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहता हूँ जो अपना बिहार सरकार का जो भी लाइट का कामकाज है वो हाउ ही थर्ड क्लास का कामकाज है। थर्ड क्लास का मतलब 13 साल से लाइट बिल आ रहा है, उनका मानस जाता है वहाँ एवरेज करने के लिए जाता है। एवरेज पे बिल कौन सी एंगल पे आप छोड़ रहे हो वहाँ हर व्यक्ति को, यानी पूरा मधुबनी यानी पूरा बिहार में वो एवरेज पे बिल छोड़ रहे हैं। उनका बंदा जा रहा है, कोई रिपोर्ट नहीं आके कर रहा है, ज्यादा बिल आ रहा है, ज्यादा बिल आ रहा है। अभी ये 27,000 रुपया मैंने भरा है यहाँ बराबर, इनका कोई इंक्वायरी नहीं है, इनका कोई काम नहीं, इशू नहीं है जो क्या कैसे इनका बिल ज्यादा आया, इनको कोई पड़ी नहीं है। ये एक वहाँ खिलाता रखा, एक वहाँ खिलाता रखा, एक वहाँ खिलाता, इनका काम ये है। तो आप लोगों ने उनसे शिकायत करी? शिकायत किया तो वो शिकायत क्या बोले कि 1 महीना में भी हो सकता है, और फिर आप वीडियो बना के लेके आइए, ऐसा लेके आइए, तैसा लेके आइए, समय लग सकता है। तो आप ये एवरेज बिल क्यों छोड़ते हो? जब आप बिहार सरकार आपको पैसा दे रहा है, प्राइवेट आपने किए, गवर्नमेंट बनाए इसको, जो भी किया आपने, तो आप बंदे उस चीज को काम क्यों नहीं कर रहे हैं? आपका बंदा जाता है जब मीटर रीडिंग करने के लिए, उस वक्त क्यों एवरेज बिल हर बंदे को छोड़ रहा है? पर गांव में ऐसा नहीं है, मेरे ही है, पूरे गांव के नहीं समस्या। यहाँ जितने भी व्यक्ति खड़े हैं सब एवरेज वाले खड़े हैं। यानी आप वहाँ जाते हैं क्या करने के लिए जाते हैं? आप खाली बस मीटर को शकल देखने के लिए, फोटो, कोई लड़की है क्या उसको फोटो देके फोटो खींच के चले आए आप फोटो खींच के। अभी मैं 2 महीना से कोई मेरा घर पे हाजिर नहीं था, उनने बेगर बोले हुए मेरे को 700 रुपये का लाइट बिल भेजे, 700 रुपया, जबकि मीटर मैंने मेन गिरा दिया हुआ था, फिर भी आपने 700 रुपये का लाइट बिल भेजे। लाइट मेन स्विच बंद था, मेन स्विच बंद किया गया था। मैं आउट ऑफ गुजरात से मैं रहता हूँ, अहमदाबाद शहर में रहता नहीं था आपके यहाँ पे? हाँ लाइट बंद था, फिर भी उनने 700 रुपये का मेरे को लाइट बिल भेजे। उनने क्या एवरेज, उनको जब अभी मैं पूछा हूँ तो क्या बोले मुखित जबानी नहीं होती है, आप लिखित में लाओ। अरे लिखित में आपका काम है, आप प्राइवेट में तो आपका काम है वर्क करना, जो वहाँ लाइट बिल क्यों बंदा एवरेज में छोड़ा है? 13 साल से मैं आपको ये जीता का सबूत बता रहा हूँ, ये 13 साल से एवरेज का बिल भेज रहे हो लोग। क्या बंदा कामकाज है, ये कामकाज है आपका? धन्यवाद। के अफसर के बारे में आप क्या बोल? यहाँ का जितना भी अफसर है, छोटे पद से लेके बड़े तक सब भ्रष्टाचार में बंधे हुए हैं। कोई ऐसा बंदा एवरीबॉडी नहीं है, एसटी से लेके डीएम जितने भी हैं सब चोर है एवरीबॉडी। इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ मैं, हकीकत सामने आपके सामने इतना बड़ा जीता जागता सबूत दे रहा हूँ आपको। जीता जागता 13 साल से ये एवरेज बिल आ रहा है, आपको मैं इससे बड़ा सबूत क्या दूंगा? ये मैं नहीं बनाया हूँ, आपके सामने है। और मैं गुजरात से रहने वाला, अहमदाबाद शहर से रहने वाला हूँ। जितने भी एसडीएम, डीएम, कलेक्टर सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, कोई ऐसा बंदा नहीं है। के सरकार कैसे? गुजरात जैसा हमारा कभी जिंदगी में तुम्हारा बिहार हो सकता है। मैं इस बिहार का वासी हूँ, लेकिन बोलते हुए मेरे को शर्मिंदगी महसूस होता है, जो मैं बिहार का वासी हूँ, शर्मिंदगी महसूस होता है।
कोई भी राशन कार्ड में जाता हूँ, राशन लेने के लिए जाता हूँ, तो वहाँ क्या बोलते हैं 10 किलो का चीज 1 किलो गैप। अरे 200 ग्राम बैन कम होता है, तुम सीधे 1 किलो गैप कर दिए। कोई भी व्यक्ति को आप 6 किलो राशन देते हो, उसमें 1 किलो आप मार के खा जाते हो। ऐसा कहाँ का सिस्टम? हाँ, गुजरात में क्या सुविधा मिलती है? गुजरात में आपको जितना आपको पर्ची राशन कार्ड में आपको फाड़ के दिया जाएगा, उतना किलो आपको वेट आपको राशन मिलेगा। गुजरात का ये नहीं होती है, वहाँ कम 100 ग्राम की भी कमी नहीं मिल सकती है। अफसर वहाँ का A1 का है, आपको तुरंत ऑन द स्पॉट मतलब आपको डिसीजन दे देंगे जहाँ भैया ये काम आपको करना पड़ेगा। एक टेबल पे से दूसरे टेबल पे नहीं जाना पड़ेगा, एक ही टेबल पे काम आपका होगा। यहाँ जैसा काम नहीं, यहाँ जाओ वो मैडम से मिलो, मुकेश भाई से मिलो, ऐसा काम हुआ नहीं होता मैम। आपका कहना है कि यहाँ के लोग बिना घूस के काम हाँ बेगर वही अभी मैं बोल देता सर जी 500 रुपये ले लो तो आपका काम हो जाएगा 2 मिनट में। मेरे को यहाँ नहीं आना पड़ता क्योंकि मैं रिश्वत नहीं दूंगा, क्योंकि मैं रिश्वत के खिलाफ हूँ। समझे? इस फैसले से कोई भी लोग खुश नहीं है, सब नाखुश दिख रहे हैं। उन लोगों का ये कहना है कि सरकार ने तो अपने फायदे के लिए फैसला ले लिया है, लेकिन जो आम जनताओं को, जिनकी आय कम है, जो गरीब हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। हर एक छोटी भी बड़ी खबर आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट होती रहेगी। तब तक देखते रहें आप हिंदुस्तानी मीडिया। अपने ब्रांड, कंपनी या संस्थान के प्रचार प्रसार के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। जल्दी करें ताकि आप बढ़ सकें और भी आगे। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।